हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जो एक्सरसाइज थर्ड कर रहे थे और इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स के लिए उनके एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज न्यूटन जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला for divided differences to find F301 from the following table. X और fx, x की वैल्यू है 300, 2.4771, 304, $307, देखिए क्या बोला है, यूज न्यूटन जनरल इंटरपोलेशन फार्मूला। न्यूटन जनरल इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज करते हुए फॉर डिवाइडेड डिफरेंस के लिए फाइंड करना है F301 द फॉलोइंग टेबल। यानी कि फॉलोइंग टेबल कितनी है, 300 पर इतनी वैल्यू है 2.4771 और 304 पर 2.4829 है। ठीक है, 305 पर कितना है 2.4843 एंड 307 पर कितना है 2.4871। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ हम x रखेंगे, यहाँ fx रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है 300, फिर 304, फिर 305 और 307। fx की वैल्यू 2.4771, 2.4829 एंड 2.4843, 2.4871। डेल कट fx की वैल्यू निकालेंगे। डेल कट fx क्या आएगा, देखिए (2.4829 minus 2.4771), ठीक है, और डिवाइड में 4, ये आएगा 1.45 इंटू 10⁻⁻³ 45 इंटू 10⁻⁻³ अब दूसरा निकालेंगे हम, कितना है 2.4843 माइनस 2.4829, 1.4 और डिवाइड में आएगा 5 - 4 1, 1.4 अब देखिए 2.4871 माइनस 4843 डिवाइड में 1.4 10⁻³ माइनस 3। अब हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, डेल कट स्क्वायर fx, है ना, 1.4 10⁻³ माइनस 1.45 इंटू 10⁻, पावर का साइन ये है, कैप का जो कैप का साइन आपको मिलेगा ना वो पावर का साइन है, 10⁻, फिर आप लिख दो 10, कैप का साइन लगा के -3,
ठीक है, -3, और यहाँ तक का आंसर आया -5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁵। अब डिवाइड देंगे 5, ठीक है, 5 का डिवाइड देंगे, डिवाइड में 5 आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी -1 मल्टीप्लाई -5। अब यहाँ से ये 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। अभी एक को छोड़ के करा है, अब हम एक और करेंगे तो कितना आएगा, डेल कट क्यूब fx, 0 माइनस दिस, तो यानी प्लस के हो जाएंगे ये वैल्यू, और इसमें हम डिवाइड देंगे 7, डिवाइड में 7, ये आएगा -1.42 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶। अब देखिए सॉल्यूशन, बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होगा, यूज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का यूज करते हुए मैं F301 की वैल्यू निकालनी है, तो F301 इक्वल F300 यानी 2.4771 प्लस कितना, x माइनस एक्स नोट यानी 301 माइनस 300, मल्टीप्लाई में डेल कट एफ एक्स 1.45 माइनस 3 प्लस 301 माइनस 301 माइनस 304 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ प्लस 301 माइनस 301 माइनस 304 301 माइनस 305 मल्टीप्लाई -1.42 10⁻⁻⁶। अब देखिए हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2.4771 प्लस ये 1 बचेगा तो मैं लिख दूंगी डायरेक्ट 1.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ और इसका इतने का आंसर निकाल दिया, ये आया 2.47855। ठीक है, अब प्लस में यहाँ देखिए 1 बचेंगे, वो -3 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का साइन लगा दूँ, तो प्लस का साइन लगा के 3 मल्टीप्लाई 1 10⁻⁻⁵। अब यहाँ देखिए ये 1 बचेगा, -3 -4 -3 -4 -4 और -3 कितने हो गए, प्लस के 12 हो गए। ठीक है, ये कितने बचेंगे, -3 है ना, मल्टीप्लाई में -4 मल्टीप्लाई -1.42 माइनस प्लस 12 प्लस भी 12 नहीं लगाओ आप, डायरेक्ट माइनस लगाओ क्योंकि माइनस का साइन आएगा, -12 मल्टीप्लाई 1.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, यह आएगा 2.4785। F301 की वैल्यू आ गई 2.4785 और कितना है, 62 है, यानी 6 तक के आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला सा आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखें क्या है क्वेश्चन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा एग्जाम्पल आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द फॉलोइंग टेबल find fx as a polynomial in power of x minus 3। x और fx की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू गिवन है 5 पर 23, 11 पर 899, 27 पर 17315, 34 पर 35606 और 42 पर 68510। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इन्हीं के लिए टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे। एक क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोला, यूज द फॉलोइंग टेबल फाइंड एफ एक्स। हमें यूज करना है टेबल का यूज करते हुए फाइंड क्या करना है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स फाइंड आउट करना है इन पावर ऑफ एक्स माइनस 3। तो यहाँ तक के आपको टेबल तो बनानी पड़ेगी, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वहां तक के आपको टेबल बनानी पड़ेगी, बल्कि नीचे x की वैल्यू कितनी है, यानी कि x का पॉलिनोमियल यहाँ से देखिए x बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि 3 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू डेल कट क्यूब तक जाएगी। अब मैं आपको डायरेक्ट टेबल बताती हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा और टेबल नहीं बनेगी। ये देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ x, यहाँ fx है ना, तो x की वैल्यू पहले 5, 11, 27, 34, 42। ठीक है, और फिर उसके बाद में x की वैल्यू 3 बार सी रखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इसके देखो, यहाँ है 23, 899, 17, 515, 35606, 68510 और यहाँ पर डेल कट एफ एक्स, डेल कट एफ एक्स ये माइनस करेंगे तो 146, 1026, 2613, 4113 और डेल कट स्क्वायर ये आएगा 40, ये 69, ये 100, ये डेल कट क्यूब एफ एक्स ये आएगा 1, 1। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सी सी सी, यहाँ रखेंगे 3, अगेन 3, अगेन 3, यहाँ वैल्यू आएगी सी सी सी। अब यहाँ पर आएगा सी माइनस 68510 अपॉन 3 माइनस 42 इक्वल में ये होगी बी वैल्यू। अगली वैल्यू को हम कहेंगे बी डैश, अगली वैल्यू का कहेंगे हम बी डबल डैश। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस होगा तो ये होगा बी माइनस 4113 अपॉन 3 माइनस 34 इक्वल ए। फिर यहाँ आएगा ए डैश, वो होगी वैल्यू बी डैश माइनस बी अपॉन 3 माइनस 42 इक्वल ए डैश अपॉन में ए डबल डैश। मैं एक बार लिख देती हूँ फिर आपको बताऊंगी, है ना। 100 और इसके बीच की वैल्यू होगी, देखिए a माइनस 100 अपॉन 3 माइनस 29 इक्वल 1। फिर आएगी a डैश माइनस a अपॉन 3 माइनस 34 इक्वल 1 माइनस a डैश अपॉन 3 माइनस 42 इक्वल 1। देखिए यूजिंग द फॉलोइंग टेबल, यूज करना है फॉलोइंग टेबल का, फाइंड एफ एक्स
एज ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के रूप में, इन पावर ऑफ x माइनस 3। x की वैल्यू 5, 11, 27, 34, 42 और एफ एक्स की वैल्यू 23, 8, 9, 9, 17,315 एंड 35, 606 एंड दिस। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, अब यहाँ पर ये 3 तक जा रही है वैल्यू, तो इसलिए x की यहाँ जो पॉलिनोमियल था ना x बराबर 3, यानी कि x बराबर x माइनस 3 फैक्टर था, वो फैक्टर की वैल्यू 3 को 3 बार लिख दिया। अब 3 की वैल्यू एक तो c मानी, फिर 3 की वैल्यू एक c मानी, 3 की वैल्यू एक और c मानी, और ये वैल्यू रख दी। यहाँ तक कि तो डेल कट क्यूब जैसे आता वैसे ही बनाया, इसको c माना तो c माइनस 68,510 अपॉन में 3 माइनस 42, ठीक है, इसको वैल्यू v मानी। फिर यहाँ से ये माइनस होगा, यानी c माइनस सी वैसे तो 0 हो रहा है, लेकिन आप उसको b डैश मानोगे। फिर c माइनस सी को क्या मानेंगे, b डबल डैश। अब यहाँ पर देखिए b डैश में से दिस माइनस होगा, यानी कि इसमें से ये भी माइनस होगा ना, तो b माइनस 4113 अपॉन में 3 में से कितना माइनस होगा, 34 इक्वल कितना आएगा, a। इसी तरह b डैश माइनस b अपॉन में 3 माइनस 42 इक्वल a डैश, और ये क्या होगा, a डबल डैश। ये एग्जाम्पल कराया हुआ है, ऐसा ही सेम एग्जाम्पल आया था, x माइनस 6 था वो, और 6 के लिए किया था सेम वही प्रोसीजर। अगर आपने एग्जाम्पल की वीडियो नहीं देख रखी वो जरूर देखिए, और उसके बाद आपको ये समझ में जरूर आएगा। अब यहाँ पर देखिए a माइनस 100 है ना, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, और 3 माइनस कितने, 27, 3 माइनस कितने हैं, 27, ठीक है, 3 माइनस 27 इक्वल 1 आएगा। और फिर a डैश माइनस a अपॉन में 3 माइनस 34 इक्वल 1, और a डबल डैश माइनस a डैश अपॉन में 3 माइनस 42 इक्वल में कितना आएगा, 1 आएगा। ये डेल कट क्यूब तक आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं थोड़ी और लैंग्वेज लिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम से। बाई थर्ड कॉलम देखें, बाई थर्ड कॉलम क्या होगा, a माइनस 100 अपॉन 3 माइनस 27, यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे इक्वल में कितना है, 1 है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 27, देखो ये आएगा 3 माइनस 27, यानी कि a इक्वल माइनस के 24 है ना, और प्लस के 100, और ये कितने बचेंगे, 6, और ये कितने बचेंगे, 7, 76। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह जब ये भी डिफरेंस 1 क्यों है, क्योंकि लास्ट डेल कट क्यूब हमारा 1 ही है, तो ये भी वैल्यू 1 ही आएंगी। अब नेक्स्ट देखिए, a डैश माइनस a अपॉन में 3 माइनस 34 इक्वल 1, दैट इम्प्लाइज a की वैल्यू रखोगे 76, a डैश माइनस 76 इक्वल 3 माइनस करेंगे माइनस के 31, दैट इम्प्लाइज a डैश इक्वल 76 माइनस 31, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 3 4, 45 कितना आएगा, 45 आएगा। अब देखिए थर्ड, a डबल डैश माइनस a डैश अपॉन 3 माइनस 42 इक्वल 1, दैट इम्प्लाइज a डबल डैश माइनस a डैश इक्वल 42 में से 3 माइनस करेंगे 40, और माइनस के 39 है ना, माइनस 39। a डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ आप रख दो, a डैश की वैल्यू 45, और 45 इधर जाएगा तो a डैश इक्वल कितना आएगा, a डबल डैश 45 माइनस 39, 45 माइनस 39 6, तो a डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ तक आंसर सही है। अब हमें निकालना है सेकंड कॉलम से, ठीक है, सेकंड थर्ड कॉलम से हो गया, बाय थर्ड कॉलम हम सेकंड कॉलम से निकालेंगे। बाय
सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम से देखिए, सेकेंड कॉलम में क्या है, b माइनस 4113 अपॉन 3 माइनस 34 इक्वल में a की वैल्यू कितनी है 76। अब इसे हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो ये आएगा 4113 प्लस में 76 मल्टीप्लाई 3 माइनस 34। अब मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से आपको करके बता दूंगी कितना आता है। 4113 प्लस में 76 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 माइनस 34, ये आएगा 1757 है ना। अब बी डैश ए डैश आ गई, मतलब कि ए की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में ये है, ये लास्ट में सी ध्यान रखना आप, ठीक है। यहां देखिए, ये है बी डैश माइनस बी अपॉन में 3 माइनस 42 इक्वल ए डैश की वैल्यू कितनी है 45। दैट इम्प्लाइज बी डैश माइनस बी की वैल्यू है क्या हमारे पास, है ना 1757 इक्वल में 45 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 42। अब यहाँ पर देखिए बी डैश की वैल्यू आएगी 1757 प्लस में 45 मल्टीप्लाई 3 माइनस 42 1757 प्लस में 45 मल्टीप्लाई 3 माइनस 42, ये आएगा 2। कितनी आएगी बी डैश की वैल्यू 2। बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। अब फर्स्ट कॉलम से एक ए की वैल्यू निकालनी, सी की वैल्यू निकाल लो आप, बाकी की आपकी जरूरत नहीं है, ए बी सी डी निकाल लो। फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम क्या है, c माइनस 68510 3 माइनस 42 इक्वल बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1757। यहाँ से निकालोगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ से आएगा c माइनस 1715 3 मल्टीप्लाई 42 प्लस में 68510। अब देख लेते हैं इसको क्या आता है, ये आएगा 1757 मल्टीप्लाई 3 माइनस 42 प्लस में 68510 माइनस के 13 सी की वैल्यू कितनी आ गई -13। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से ए बी सी यानी सी की वैल्यू निकालनी थी तो आपके पास कितना आ गया -13। अब बात करें कि आगे अभी क्या बचा है। अब देखिए बाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, अब एक लाइन और लिखो आप, बाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला fx इक्वल fx नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट डेल कट fx नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 डेल कट स्क्वायर fx नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 डेल कट क्यूब x1 x2 x3 fx नॉट। यहाँ पर पुट करना है x नॉट x1 x2 की वैल्यू 3। ना पुट x नॉट इक्वल x1 इक्वल x2 इक्वल x3 इक्वल 3। fx की वैल्यू
f3 प्लस x माइनस 3 b डैश प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर a डबल डैश और प्लस में x माइनस 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1 दैट इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल आएगा आपके पास x माइनस 3 की होल क्यूब प्लस 6 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 3 माइनस 13। देखिए यहाँ तक ए बी सी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखिए वाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से क्या होगा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एफ एक्स इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डेल कट एफ एक्स नॉट और प्लस में एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन डेल कट स्क्वायर एफ एक्स नॉट और प्लस में एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डेल कट क्यूब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एफ एक्स नॉट। नाउ पुट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू 3 पुट करनी है। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस 3 एक फैक्टर था तो 3 पुट करी, 3 है ना, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये टेबल से बनेगा बी डैश, यहाँ से ऐसे नीचे आओगे ना तब आपके पास आ जाएगा बी डैश ए डबल डैश और लास्ट वाली वैल्यू 1 है क्योंकि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1 है। तो एफ एक्स बराबर आ गया एक्स माइनस 3 की होल क्यूब प्लस 6 और वैल्यू रख दी, मतलब कहने का मतलब है f3 की वैल्यू x माइनस 3 की होल क्यूब, वो लास्ट वाली वैल्यू ये पहले रखी। फिर a डबल डैश की वैल्यू रखी तो a डबल डैश और a डबल डैश की वैल्यू 6 है तो 6 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में b डैश की वैल्यू आपके पास में निकाली है तो आपने 2 x माइनस 3 और माइनस के c यानी कि f3 की वैल्यू माइनस के c की वैल्यू आएगी 13 माइनस के 13। नीचे वाले फंक्शन के लिए निकालनी है तो आप उसको देख सकते हो, दोबारा टेबल जरूर देख लेना। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।